हरे कृष्णा। आज है मोहिनी एकादशी का व्रत। आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि पद्म पुराण में भी बताया गया है कि जो भक्तजन मोहिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, वह सांसारिक मोह माया पाप और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत का संकल्प करने के साथ ही आपको व्रत की कथा अवश्य से सुननी चाहिए और इस व्रत की कथा सुनने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए आज हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को में किस नाम से एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझे पूछ रहे हो। तो जैसा कि श्री राम ने कहा था, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों में से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हितकारी इच्छा से मैं पवित्रों की पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम है मोहिनी एकादशी। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह, लाज तथा पातक समूह से छुटकारा पा लेता है। सरस्वती नदी में रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ विद्युतिमान नामक राजा था जो चंद्रवंश के उत्पन्न हुआ था। तब राज करते थे उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कौशल और कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घन बनवाकर सभी का हित करता। भगवान श्री कृष्ण जो भक्ति में उनका हार्दिक अनुराग था, वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। पहला सोमना और धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा हृष्ट बुद्धि। हृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि के दुष्कर्मों से उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं को पूजने में लगती और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग में चलकर पिता का सभी धन बर्बाद करा करता था। तब एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता। कष्ट और अधिक से अधिक दुख उठाकर इधर उधर भटकने लगा। तब एक दिन किसी पूर्ण के उदय होने से वह महर्षि कौटिल्य के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख का महीना था। तदोधन कौटिल्य गंगा जी में स्नान करने आए। तब धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौटिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत या कोई उपाय बताएं जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तभी कौटिल्य जी बोले, वैशाख में शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिल्य जी के उपदेश से विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। तभी श्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवियों से रहित होकर विष्णु धाम को चला गया।
इस प्रकार से यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसके करने से और इसका पाठ सुनने से सहस्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद अगले दिन एकादशी के दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य देव को जल दें। उसके बाद आप सभी अपने घर पर एक सुंदर सी चौकी लगा लें, जिसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की जो भी फोटो प्रतिमा हो उसे विराजमान कर लीजिए। विधि विधान से आप उनका पूजन कीजिए और अपने हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर के अपने व्रत का संकल्प लेकर के कथा अवश्य से सुनिए। इसी प्रकार से पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को शाम के समय में भी विधि विधान से पूजन करके अगले दिन जैसा कि द्वादशी तिथि पे एकादशी का पारण किया जाता है, पारण सही समय पे करके अपने क्षमता सामर्थ्य अनुसार कोई दान पुण्य अवश्य से करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी एकादशी का व्रत धारण करता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा उसके घर परिवार पर बनी रहती है। इसी प्रकार से कथा आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।